गुड मॉर्निंग बच्चों। Morning, sir. पैकेट फॉर्मेट विजिबल टू यू? यस सर। ओके, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ हेडर added at the network layer, starting from version up to options, and what was the length of each field. Then what statements are mentioned, we will discuss them with the examples. So I am skipping the statement. This slide we had discussed, and yes, in last class we had started the IP addressing scheme and what was the different notation for representing the IP address. There are three representation. One was dotted decimal as 172.16.30.56 is an example of dotted decimal notation of IP address. Second way to represent the IP address is in the binary format. 4 octet represent the each decimal number. And third, that is rarely used, hexadecimal, which is in front of you, AC.10.1E.38. So 32-bit IPv4 address can be represented by these three ways: decimal, binary, and hexadecimal. Yes, what previously slide says, everything we will discuss by using this diagram. We know that IPv4 address consume 32-bit. So if we convert these 32-bit into unique options, we have about this much of IP address, unique IP address for 294.967.296. So these are unique address available if we consider IPv4 technique, that is of 32-bit. Previously जब IP एड्रेसिंग स्टार्ट हुई थी तब ये जो एड्रेस था वो हाफ हाफ में डिवाइडेड था. दैट मीन्स आई मीन टू से 32 बिट का अगर अपना एड्रेस है तो 16 बिट जो थे वो दोज वर रिजर्व फॉर नेटवर्क्स. दैट मीन्स in that case 2 raised to power 16 network can be formed and remaining 16 bit was reserved for host address. यानी एक नेटवर्क के अंदर 2 raised to power 16 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. इनिशियली मैं बात कर रहा हूं जब स्टार्टिंग हुई थी आईपी एड्रेस की. बट जैसे जैसे टाइम जो है
बीता, तो देयर was requirement of maintaining these addresses by using some mechanism. So to manage these IP addresses, classful address came into existence. अब classful addresses जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो एड्रेस स्पेस है 2⁻32 यूनिक एड्रेसेस, दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये डिवाइड इसलिए किया गया सो दैट अगर कोई बंदा, उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए, ऐसा मुझे नेट आईडी प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली नेटवर्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट होस्ट, एक नेटवर्क के अंदर एन नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। सो it may vary in one of the network less number of devices required and in another network more number of hosts required. तो एक नेटवर्क का साइज बड़ा हो सकता है, एक नेटवर्क का साइज छोटा हो सकता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए जो है आईपी एड्रेसेस को क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब ये आईपी एड्रेस इस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करती है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्लासेस थे उनके नेम है ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लास ए एड्रेस, क्लास बी एड्रेस, क्लास सी एड्रेस, क्लास डी एंड क्लास ई। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है क्लासेस का, डायग्राम में आप देख रहे हैं। अगर किसी भी एड्रेस का लेफ्ट मोस्ट बिट जो है, लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट का लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो अगर 0 है, in that case it will be considered into class A. It will be considered into class A. ओके, ये हो गया सिग्निफिकेंस। और अगर लेट मी टेक वन एम्प्टी स्लाइड, these are 4 octet of 8 bit each। अपन कह रहे हैं क्लास ए की बात कर रहे हैं और क्लास ए के अंदर अपना फर्स्ट बिट जो है वो रिजर्व है। दैट मीन्स इट सिग्निफाइज दैट दिस एड्रेस इज बिलोंग टू क्लास ए। तो अब अपने को चेंज करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, रिमेनिंग 7 बिट्स इन दिस ऑक्टेट। सो इन 7 बिट्स के अंदर अपने पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है वी फिल इट बाय ऑल 0, सो इट मेक 0, and if we fill it by all 1 यानी 7 1, in that case it becomes 127। so जब भी आप देखें फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर कोई ऐसा एड्रेस जिसके अंदर इस टाइप का डिजिट हो, आपको ये कहना है दिस एड्रेस इज बिलोंग्स टू क्लास ए। यानी इस रेंज के अंदर अगर फर्स्ट डेसिमल डिजिट जो है इस रेंज के अंदर आती है और आपसे ये पूछा जाता है टू विच क्लास दिस एड्रेस बिलोंग्स टू, योर आंसर मस्ट बी क्लास ए 0 to 127। सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास फुल एड्रेसिंग ऑफ क्लास ए। अब अपन आते हैं बी क्लास के लिए। बी क्लास में सिमिलरली 2 leftmost bits are reserved and value of those will be 10। so अगर अपन इसको फिर से करें तो अपने पास ऑप्शन जो बच जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये अपने रिजर्व हो गई। तो इनको अपन या तो 0 कर सकते हैं या ऑल 1 कर सकते हैं। और अगर अपन 0 करते हैं तो अपना जो एड्रेस आता है
वो राइट हैंड साइड में अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे 128.0.0.0 एंड, और अगर अपन रिमेनिंग 6 बिट्स को 1 कर देते हैं, इन दैट केस इट बिकम्स 191. अगेन अगर आपसे पूछा जाए एनी एड्रेस लाइक दिस वन 165.120.63.122 whatever, इस केस के अंदर आपका आंसर होना चाहिए दिस एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी, बिकॉज इसकी रेंज क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट जो है लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट की डेसिमल वैल्यू 128 से स्टार्ट होकर 191 तक के बीच के अंदर है, तो दैट एड्रेस विल बिलोंग्स टू क्लास बी. सिमिलरली क्लास सी के अंदर 110 होगा और उसकी रेंज अगर आप कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग रिमेनिंग 0 एंड बाय पुटिंग रिमेनिंग 1, उसकी रेंज जो आएगी 192 अप टू 223. सिमिलरली क्लास डी के लिए फर्स्ट 4 डिजिट्स जो है रिजर्व है, लेफ्ट मोस्ट 4 डिजिट, और उनकी वैल्यू है 1110. और अगर आप रिमेनिंग 4 बिट्स को 00 से फिल करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 224, और रिमेनिंग 4 बिट्स को अगर आप 111 से फिल करते हैं 239 वैल्यू आएगी. सिमिलरली ई के अंदर जो 4 बिट है वो 1111 से रिजर्व होती है और उसकी जो रेंज निकल के आएगी 240 अप टू 255. I want to mention here class D and class E addresses are never given to any organization. They are kept with the society IC Internet Network Assign Authority. IANA. IANA, yes, yes. Internet क्या फुल फॉर्म है उसकी? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. यस, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जो प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है. और इन्होंने आईएसपी जो है वो अपॉइंट कर रखे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो इससे एड्रेसेस लेते हैं और आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो क्लास डी इज यूज फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसिंग एंड क्लास ई फॉर रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज और वी कैन से रिसर्च. Only useful addresses for the organization are class A, class B and class C. Now, अपन ने पहले डिस्कस किया कि जो भी आईपी एड्रेस होगा दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एड्रेस एंड द होस्ट एड्रेस, दोनों चीजें होगी उसमें. नाउ इसको सेपरेट करने के लिए एवरी क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन पार्ट रिप्रेजेंट द नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क आईडी, जिसको शॉर्ट में नेट आईडी कहते हैं, और सेकंड पार्ट बिलोंग्स टू होस्ट आईडी. इन क्लास ए लेफ्ट मोस्ट 8 बिट रिप्रेजेंट नेट आईडी एंड राइट मोस्ट 24 रिमेनिंग बिट रिप्रेजेंट होस्ट आईडी. इन क्लास बी it is half, that means 16 bit represent the network ID and remaining 16 bit represent host ID. In C class 24 bit represent net ID and remaining 8 bit represent host ID. तो अगर अपन इसको यहाँ पे डिस्कस करें, क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क हो सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, क्लास बी के कितने नेटवर्क हो सकते हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है या तो नेटवर्क आईडी को या होस्ट आईडी को. तो अकॉर्डिंगली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर अपन इफ वी टॉक अबाउट क्लास ए, if you don't have question please mute yourself. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स बिलोंग्स टू क्लास ए, क्लास ए में अपन ने पढ़ा कि अपन फर्स्ट जो ऑक्टेट है दैट रिप्रेजेंट
द नेटवर्क आईडी, और उसमें से भी अपने पास जो है चेंज करने के लिए ओनली 7 बिट्स है, बिकॉज 1 बिट ऑलरेडी रिजर्व, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो अपन कितने नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं 2⁻⁷। कैसे? फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस जो होगा वो ये होगा, दैट इज 0 डॉट, यहां पे कुछ भी नंबर हो सकता है, और डॉट डॉट डॉट, एंड लास्ट जो एड्रेस होगा जिसमें 7 बिट जो है वो 1 होंगे, दैट विल बी 127। तो 0 to 127 ये नेटवर्क होंगे क्लास ए से जो बिलोंग करेंगे। इसको अगर और मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस दिया जाता है, आई वुड से 108.255.120.65। सपोज दिस इज एड्रेस गिवन टू वन डिवाइस, और आपसे पूछा जाए कि इसका नेट आईडी क्या होगा। सिंपली अपने को क्या करना है, अभी अभी अपन ने देखा लेफ्ट मोस्ट जो है 8 बिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क को। सो ये एड्रेस होगा उसके नेटवर्क का एड्रेस। इसको कैसे कैलकुलेट किया, वी विल डिस्कस इट लेटर। इसके लिए अपने को मास्किंग जो है वो यूज करनी है होती है, और एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। और जब आप वो लर्न कर लेंगे तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। ये अगर अपन डायरेक्टली कैसे आया, इसका आंसर ये है कि अभी अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा, जो फर्स्ट ऑक्टेट है लेफ्ट मोस्ट वाला, वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमेनिंग की वैल्यू कुछ भी हो, राइट मोस्ट जो 24 बिट्स हैं उनकी वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर, केवल और केवल लेफ्ट मोस्ट जो बिट्स हैं 8 वो रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क को। तो नेटवर्क का एड्रेस जो है अपने पास, अगर कंसीडर करें अपन केवल नेट आईडी वाले पार्ट को, फर्स्ट तो अपन ने देखा कि ये क्लास ए का एड्रेस है, और क्लास ए का सिग्निफिकेंस क्या है, 8 बिट जो है वो रिजर्व होती है नेट आईडी के लिए। तो नेट आईडी में 8 बिट की वैल्यू 108 है। ये जो है ये उसका होस्ट एड्रेस है 255.120.65, यानी 108 जो है .0.0.0 ये आ गया अपना नेट आईडी। अब इसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिमेनिंग 24 बिट्स। अपने को पता है अगर अपने पास 24 बिट्स हैं तो उनके थ्रू अपन 2⁻24 यूनिक एड्रेसेस जो हैं वो बना सकते हैं। इट मींस इन एवरी network of class A there will be this much of host can be connected, और जिसकी वैल्यू पिछली स्लाइड के अंदर आती है 16,777,216। और इसको अच्छे तरीके से मैं अगर लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि सपोज यही अपन नेटवर्क ले लेते हैं 108, तो इसमें ये यहां से स्टार्ट होगा, और जो इस नेटवर्क के अंदर लास्ट डिवाइस होगी उसका एड्रेस होगा, हालांकि ये एड्रेसेस डिवाइस को दिए नहीं जाते हैं, अभी अपन और डिस्कस करेंगे, बट अभी तक जितना अपन ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो होस्ट एड्रेसेस होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये होगा फर्स्ट एड्रेस और ये होगा इस नेटवर्क का लास्ट एड्रेस। रीजन बीइंग अपन रिमेनिंग 24 बिट को चेंज कर करके होस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अपने नेटवर्क का एड्रेस सेम रहेगा जिससे अपन बिलोंग कर रहे हैं, जो अपने को आईएसपी से मिला है 108, ठीक है, .0.0.0 ये अपने रूटर का एड्रेस होगा, और उस रूटर के अंडर में जो भी डिवाइसेस आएंगी उनको ये एड्रेसेस अपन प्रोवाइड करेंगे। बट फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस जो है वो किसी भी होस्ट को नहीं दिया जाता है। रीजन क्या है, फर्स्ट एड्रेस आपके राउटर को मिलेगा जिस राउटर से आप कनेक्टेड है,
जो कि आपका नेटवर्क आईडी भी माना जाता है और रूटर एड्रेस भी माना जाता है। और लास्ट एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है विद इन द नेटवर्क। अगर कोई भी पैकेट किसी सभी डिवाइसेस को भेजना हो तो ये एड्रेस डाल के भेजेंगे एज ए डेस्टिनेशन 108.255.255.255। इस केस में क्या होगा, जो इस राउटर के अंडर में जितनी भी डिवाइसेस हैं ऊपर वाले के अंडर में, उन सबको ये पैकेट जो है वो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि कितने होस्ट होंगे तो टोटल एड्रेस -2 आपको करना है। -2 किस लिए? फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी डिवाइस। और उसका रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट एड्रेस आपके नेटवर्क को बिलोंग करता है जो कि रूटर को प्रोवाइड होगा, और लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, इसलिए -2 करते हैं। ये अभी अपन पढ़ेंगे भी। अब अपन आते क्लास बी पे। क्लास बी पे जैसा कि अपन ने पढ़ा, फर्स्ट 2 बिट दैट मीन्स लेफ्ट मोस्ट 2 बिट आर रिजर्व एंड देयर वैल्यूज आर 10, और उसमें नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने वाले बिट्स कौन सी हैं? 2 ऑक्टेट रिप्रेजेंट द नेटवर्क, बट 2 बिट को अपन ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हैं। सो अब अपने पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है? 2⁻14। दैट मीन्स 2⁻14 numbers of network in the world belongs to class B, अगर क्लासफुल एड्रेस को फॉलो करते हैं तो। However, nowadays this classful addressing has been obsoleted and classless addressing is being used, जिसको CIDR भी कहते हैं, और आगे अपन पढ़ेंगे classless interdomain routing। सो 2⁻14 अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इतने नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास बी को बिलोंग करेंगे। अब आते हैं इन ईच नेटवर्क ऑफ क्लास बी हाउ मेनी होस्ट कैन बी पॉसिबल? वी हैव 2 to the power 16 minus 2. yes 2 to the power 16 minus 2। सो बी क्लासफुल की एड्रेसिंग क्लियर है। इसमें अपन ने देख लिया कितने नंबर ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसमें नेटवर्क एंड होस्ट जो है वो कितने कितने हो सकते हैं और उसकी डेसिमल में रेंज क्या है। सिमिलरली क्लास 3 के अंदर 3 ऑक्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क आईडी को, बट उसमें से 3 ऑलरेडी रिजर्व है, उनको अपन चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि डायग्राम में रेड से अंडरलाइंड है। लेफ्ट हैंड साइड में 110 ये वैल्यू फिक्स होगी, तो रिमेनिंग अपने पास 21 बिट बचते हैं, उनको अपन चेंज कर करके जो अपनी IANA अथॉरिटी है वो चेंज करके नेटवर्क आईडी बनाती है, तो जो कैलकुलेशन आती है 2⁻21 नेटवर्क इन द वर्ल्ड will belongs to class C. Now, how many hosts can be there in each C class network? 2 to the power 8 minus 1. Yes. Minus 2. Yes, 2 to the power 8 minus 2. क्योंकि यहां पे अपने पास होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट वाला ऑक्टेट जो है वो बचा है, जो कि 8 बिट का है, और अपने को पता है कि 2 एड्रेसेस जो है फर्स्ट एंड लास्ट वो अपन यूज नहीं कर सकते, तो अपने पास बचते हैं 2 to the power 8 minus 1 254। D&E मल्टीकास्ट और रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज है। Yes, any doubt regarding this slide? No, sir. No, sir. Okay. Same thing has been represented by this slide also. Class A, first octet, यानी leftmost octet represent network and remaining for the host. Class B 50-50 हो जाएगा, 2 octet for network ID and 2 octet for host ID. Class C 3 octet for network ID and last rightmost octet for host ID. अगर कैलकुलेशन की बात करें 128 नेटवर्क with 16 million host each,
belongs to class A, this much of network ID with up to 64K host belongs to class B, and यहाँ पे ये number of आता है जिसको आप 2 to the power से calculate कर सकते हो. Do not need to remember. If you observe here, आप देखेंगे क्लास ए के अंदर 16 मिलियन होस्ट हो सकते हैं. क्लास ए के किसी भी नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन होस्ट हो सकते हैं. बट इन प्रैक्टिकल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डजंट सीम दैट इतने नंबर ऑफ उसके पास होस्ट होंगे. अपन ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्लासफुल एड्रेसिंग के अंतर्गत क्लास ए का एड्रेस मिलता है, इफ classful addressing has been considered and any organization allotted or assigned class A address, in that case several IP address will be wasted. और उसका रीजन ये रहेगा कि उसके पास 16 मिलियन ऑफ होस्ट होना we can say it is not possible in normal for any organization. तो इस केस के अंदर अगर किसी को क्लास ए की एड्रेसिंग मिलती है तो काफी एड्रेस जो है वेस्ट होते हैं. अपन ड्रॉबैक की बात करें क्लासफुल एड्रेसेस की. सिमिलरली क्लास बी में भी पॉसिबल है कि इतने नंबर ऑफ होस्ट नहीं हो, और क्लास सी के अंदर ये सीन उल्टा हो जाता है. वहां पे एवरी नेटवर्क हैज 256 होस्ट एट मैक्स, तो इससे उसका काम नहीं चलेगा. उसके पास हो सकता है ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट हो, तो यहाँ पे जो है वो सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. सो अपन कह सकते हैं कि क्लास ए एड्रेसेस विल बी वेस्टेड इफ it has been assigned to any organization, and class C address do not fulfill the requirement of the organization since it can only have 256 or more correctly 254 host in each network. तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है, क्लास सी की बात करें तो सुपरनेटिंग, एंड क्लास ए की बात करें तो सबनेटिंग. अब ये क्या है दोनों? Divide a network into subnet is called subnetting, and by combining two or more network into one network is called as supernetting. यानी क्लास सी के अगर 2 नेटवर्क को अपन कंबाइन कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो इतने हो सकते हैं, डबल हो जाएंगे, -2. सिमिलरली यहां पे क्लास ए के अंदर अपन उस नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी. ये परफेक्ट हाफ नहीं होगी, वी विल डिस्कस इट. उसमें से भी कुछ एड्रेसेस जो है वो यूज में नहीं आएंगे, तो ये जो है नंबर ऑफ होस्ट हाफ हो जाएंगे अगर अपन 2 में डिवाइड करते हैं. सिमिलरली 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 8 में 2 4 देन 8 देन 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यानी जो अपन सबनेट बना सकते हैं 2 to the power n के फॉर्म में बनाएंगे, दैट वी विल लर्न शॉर्टली. सो ये क्लासफुल एड्रेसिंग का ड्रॉबैक थे क्लास ए और क्लास सी के केस में, जो कि सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग से ओवरकम हो सकते हैं. Next topic is what is subnet mask or address mask. Address mask is also 4 octet, combination of 4 octet as IP address, and the purpose of introducing the address mask is we can calculate number of addresses in a block or network by using the address mask. Second application of address mask is calculating first address, and third is last address of the network, as well as what is address of particular host that can also be calculated by address masking.
and these are the formula. Number 1, how many number of addresses in a network that can be calculated by applying NOT gate on the mask +1. अपन इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, but first let us discuss the formula. Then how we can calculate the first address, because अपने को first address जो है router को देना होता है. So that can be calculated by applying AND gate between the address and the mask. Last address can be calculated by applying OR gate between address given of any of the host into the network and NOT mask. एग्जाम्पल के थ्रू भी अपन देखेंगे. लैपटॉप पे लगा. After discussing the application of default mask or address mask for classful addressing, how it can be denoted, it also has two type of notation. I hope slide is visible to you, जिसमें default masks जो हैं वो visible हैं. Yes. Yes, sir. ओके, सो ये जो है वो डिफॉल्ट मास्क को डिनोट करते हैं, जिसमें स्लैश के फॉर्म में भी इसको स्लैश नोटेशन या CIDR नोटेशन भी कहते हैं, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसके अंदर स्लैश देन नंबर ऑफ बिट्स दैट आर 1 इनटू द मास्क विल बी रिटन इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर. अगर आप क्लास
ए की बात करें, उसके अंदर फर्स्ट 8 बिट्स आर 1, दैट्स व्हाई इट इज /8. Similarly in class B 16 bits are 1, that's why it has representation /16, and in C 24 bits are 1, so it has slash notation as /24, और डेसिमल में ये वाला है. Now we will take one example to justify the application of the mask. Suppose अपने को एक एड्रेस दिया है 167.199.170.82. किस क्लास को बिलोंग करता है ये एड्रेस? सर क्लास से अभी बोलो, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या थी उस एड्रेस के अंदर? बी है 160 बी है ना, 167 थी, और 167 किस रेंज में लाई करता है? बी वाले के अंदर. अगर 120 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू डेसिमल के अंदर 128 से 191 के बीच में है, इट मींस दैट एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी. कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. ओके, तो ये श्योर हो गया कि ये क्लास बी का एड्रेस है. क्लास बी का अभी अपन ने डिफॉल्ट मास्क पढ़ा था, वो क्या था? Two fifty five 00. ठीक है, जिसकी डेसिमल में वैल्यू जो है वो ये आएगी, या इसको अपन स्लैश की बात करें तो /16, यानी लेफ्ट मोस्ट 16 बिट जो है वो 1 रखनी है मास्क के अंदर. ठीक है, तो अपन फर्स्ट एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ब्लॉक, यानी इस नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे? नॉट मास्क +1. वैसे तो डायरेक्टली अपन देख सकते हैं 2⁻² अपना हो जाएगा 16 - 2, और मास्क के थ्रू अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से हो सकता है, मास्क को पे नॉट अप्लाई करके और +1. तो इजी तरीका जो है वो यही है कि जो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उसको 2⁻, होस्ट आईडी बिट, और नंबर ऑफ एड्रेस पूछे तो इतना बताना है, और नंबर ऑफ होस्ट अगर पूछें तो -2 करना है. ये ध्यान में रखना है अपने को. आई होप द फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्लियर टू यू कि अपन कैसे नंबर ऑफ एड्रेसेस किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्ट वे ये है कि नंबर ऑफ होस्ट को 2⁻ में कैलकुलेट करें. ओके, अदरवाइज मास्क के थ्रू अगर केवल आपको मास्क प्रोवाइड किया जाता है, उस केस के अंदर मास्क पे नॉट अप्लाई करना है, यानी 0 को 1, 1 को 0 बनाना है, और जो डेसिमल वैल्यू आए +1 करना है उसका. सेकंड अपना है एप्लीकेशन फर्स्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है. मास्क और एड्रेस के बीच में एंड गेट अप्लाई करना है, तो ये वाला अपना है सेकंड एप्लीकेशन. ये फर्स्ट एप्लीकेशन अपना एड्रेस अगर अपन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 167.199.170.82, एंड उसके बाद उस पर नीचे अपने को मास्क लिखना है और एंड अप्लाई करना है, तो ये अपना आ गया फर्स्ट एड्रेस. फर्स्ट एड्रेस मींस राउटर को जो एड्रेस दिया जाएगा वो ये वाला होगा. इनमें एंड गेट अप्लाई किया है. उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन लास्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. एड्रेस और नोट मास्क के बीच में और अप्लाई किया है. ठीक है, ये अपना एड्रेस गिवन और ये अपना नोट मास्क, और उनके बीच में अपन ने और अप्लाई किया, तो ये वाला एड्रेस आ गया लास्ट एड्रेस. उसका सिग्निफिकेंस ये है, जो होस्ट आईडी वाली बिट्स हैं वो 111 होगी किसी भी क्लास के अंदर लास्ट एड्रेस के लिए. तो ये मास्किंग के थ्रू अपन ने तीनों
जो करेक्टर्स तीनों एड्रेसेस जो हैं 3 टाइप्स के, फर्स्ट नंबर ऑफ एड्रेस, देन फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस कैलकुलेट किए। कोई डाउट बच्चों? तो आई होप टिल नाउ अगर आपको कोई एड्रेस दिया जाए उसकी आप क्लास बता सकते हैं, उसका सबनेट मास्क बता सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मास्क कहेंगे अपन उसको क्लास फुल एड्रेसिंग के केस के अंदर। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ, उस नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस, ये सब पैरामीटर्स जो हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अभी तक अपन ने देखा। सर इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे एग्जाम में? यही जो अपन ने डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट एड्रेस कैलकुलेट करना, लास्ट एड्रेस कैलकुलेट करना, सबनेट मास्क बताना, रेंज बताना, कोई एड्रेस आपको दे दिया जाए डेसिमल में और उसकी क्लास बताना, या बाइनरी में दे दिया जाए तो उसकी क्लास बताना, हेक्सा में दिया जाए तो उसकी क्लास बताना। ठीक है सर। ठीक है, जो अभी अपन ने डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया वही यहाँ पे स्लाइड के अंदर मेंशन्ड है, आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको पता लग जाएगा। रेंजेज अपन ने देख ही ली, 0 to 127 फॉर क्लास ए, और 128 से 191 आता है तो क्लास बी, 192 223, ये फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं अपन। यस, बताइए फर्स्ट का आंसर। सर क्लास ए। क्लास ए। सेकंड क्लास सी। सी का क्लास ए। ए चल रहा एंड लास्ट डी का है शायद। है। ई स्टार्ट हो गया है 252 नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। 2 2 3 से ऊपर जाते ही हाँ डी है। डी। ई तो नहीं है क्या? ई है सर, 240 to 255। हाँ ई आ गया ना। हाँ, ई क्लास ए, क्लास सी, क्लास ए, क्लास ई, यस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन सब नेटिंग और सुपर नेटिंग पढ़ेंगे कल वाली में। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप रेस्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।